मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, मतलब मल्ला का बेटा। बिहार में मल्ला समुदाय की कुल आबादी 2.6% है, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए इसी जाति से तिरहुत यानी ओल्ड मुजफ्फरपुर जिला से एनडीए ने भी कुछ बड़े नेताओं को अपने साथ रख लिया है। इसी कड़ी में इस बार एनडीए ने मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी के अलावा मल्ला जाति के कुछ और उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में इस बार कोई लहर काम नहीं आ रही। ऐसे में एक एक वोट मायने रखता है। रही बात मुकेश सहनी के मल्ला समुदाय के कुल 2.6% वोट की, तो ये वोट सिर्फ सहनी को मिलेगा या बढ़ जाएगा, ये एक हम सवाल है। वजह यह है कि बिहार के चुनाव में ये ट्रेंड देखा गया है कि जब कोई स्वजातीय उम्मीदवार विरोधी दल से खड़ा होता है, तब लोग अपने स्वजातीय बड़े नेता को ही अपील को छोड़कर अपनी जाति के लोकल नेता को वोट करते हैं। इसलिए यहाँ ये मान के चलना चाहिए कि गंगा के तटीय इलाकों में जहाँ मल्ला जाति की घनी आबादी है, वहाँ बसे मल्ला जाति के लोग जहाँ उनकी जाति के उम्मीदवार नहीं है, वो मुकेश सहनी की वजह से महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। गौरतलब है कि मल्ला जाति अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है, लेकिन माना जा रहा है कि इस चुनाव में मुकेश सहनी का असर सिवाय अपनी मल्ला जाति के कहीं और नहीं चलेगा, क्योंकि सहनी ने खुद को सन ऑफ मल्ला कह के खुद को पिछड़ा वर्ग की बाकी के जातियों से अलग थलग कर लिया। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के साथ मिलकर कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 4 सीट पर उनको जीत भी मिली थी। लेकिन आगे चलकर उनके 3 विधायक बीजेपी में चले गए थे, जबकि एक का निधन हो गया था। दरअसल छोटे दलों के साथ ये बड़ी समस्या है। इसलिए मुकेश सहनी इस बार काफ़ी मोल भाव के बाद महागठबंधन में आए, ताकि उनके अपने वोटर को क्लियर संदेश चला जाए। यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि बीजेपी ने मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद को केंद्र में मंत्री बना दिया है। कुछ असर इसका भी होगा। इसके अलावा पूर्व सांसद और मल्लाहों के अब तक के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ये दोनों तिरहुत क्षेत्र में मुकेश सहनी के असर को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि चुनावी माहौल में एक और बात भी मायने रखती है, वो ये कि एक तो होता है वोट देना और एक होता है एग्रेशन के साथ वोट देना। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मतलब ये कि मुकेश सहनी फैक्टर की वजह से मल्ला महागठबंधन को वोट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्रेशन के साथ करेंगे तब भी तेजस्वी यादव को मुकेश का फायदा मिलेगा, वरना बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि पिछली बार महज 6 सीटों से तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रह गए थे, इसलिए इस बार वो एक एक वोट पर नजर रखना चाहते हैं, ताकि उनके हर क्षेत्र में कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुनाव जीत सकें। लेकिन लहर विहीन चुनाव में एनडीए भी एक एक वोट पर नजर रख रही है। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए दोनों ही हर एक सीट पर एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश में रहेंगे। लिहाजा अब आखिरी दिनों में सारा खेल फ्लोटिंग वोटर पर निर्भर करेगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मल्ला वोटर किससे ज़्यादा वोट करेंगे, महागठबंधन को या फिर एनडीए को? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।